ये तन्हाइयां, ये नींद का बोझ, ये सर्द रात, ये तन्हाइयां, ये नींद का बोझ। हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते, घर चले जाते, मगर हम मधुपुर में हैं। ऐसे यहाँ भी मेरा एक घर है, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब का घर मेरा ही घर है। जितनी जल्दी आप लोग चले जाएंगे हम भी उतनी जल्दी घर चले जाएंगे। मुझसे पेशतर शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम की खूबसूरत शायरी और बावकार तरन्नुम से आपने मुलाकात किया। खतीबे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला की भी अच्छी गुफ्तगू आपके गोश गुजार हुई। खतीबे ज़ी वक़ार हज़रत मौलाना सरफराज मिसबाही साहब क़िबला ने भी यकीनन इल्मी फिक्री खिताब से आपको फैज़याब किया। थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करूंगा। पहले दो शेर तहते लफ्ज़ से मात कीजिए। बाबाकार उलमाए अहले सुन्नत मिंबर नूर पे जलवागर हैं। अल्लाह इनकी मौजूदगी को मेरे लिए जरिए निजात बनाए। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। बहुत कोशिश करता हूँ हबीब भाई की बहुत अच्छी तकरीर करूं, मगर जब मजमे का हाल देखता हूँ तो शराब देखकर नीयत बिगड़ ही जाती है। हजरत अल्लामा मुबश्शिर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, हमारे पुराने दुआगो बुजुर्ग साथियों में हैं। हमारे फिरोज साहब क़िबला और मदरसे का पाकीज़ा तसव्वुर लेकर उठने वाले खूबसूरत चेहरों को अल्लाह सलामत रखे। अगर तसव्वुर में ये है कि मदरसा होगा तो कुरान खानी करेंगे करवाएंगे, तो मदरसा मत खोलिएगा। हाँ, ये अगर ख्याल है कि अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को इल्म की कंघी से संवारेंगे, तब मदरसा भी खोलिए, तब स्कूल भी खोलिए, तब कोचिंग सेंटर भी कीजिए। चूंकि इस वक्त उम्मते मुस्लिमा के पास एक भी ऐसा डिपार्ट और ऐसा शोबा नहीं है जहां पहुंचकर हम थोड़ी देर कामयाबियों की सांस ले सकें। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, बेराहवी हर कदम कदम पर मेरे साथ है। एक किसान भी अगर धान लगाता है, पानी देता है, तो वो रास्ता ढूंढ लेता है कि कहीं से पानी निकल तो नहीं रहा है। अगर पानी देने के बावजूद पानी निकलने का रास्ता नहीं बंद किया गया तो पानी से धान का कोई फायदा नहीं। अगर रास्ता खुला हुआ है, पानी देते रहिए, पानी देते रहिए, कभी धान की बालियां तैयार नहीं होंगी। यही हाल इन दिनों हमारे जलसों का है। अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मगर आप समाअत की खेतियों का रास्ता ऐसा खुला हुआ रखते हैं कि कभी गुफ्तगू ठहर नहीं पाती। जब ठहर नहीं पाती तो फिर कामयाबी आएगी कहां से?
न हमारे पास गौर व फिक्र है, न हमारे पास तदबीर है, न हमारे पास शऊर है, न हमारे पास इज्तिमाइयत है, न हमारे पास मोहब्बत है, न हमारे पास इल्म है, न हमारे पास सियासत है। हाँ, शराब मेरे पास है, जुआ मेरे पास है, 2 नंबर का धंधा मेरे पास है, एटीएम चोरी की मशीन मेरे पास है। अब तो अफसोस ये होता है कि बड़े बड़े मौलवियों के बेटों के बारे में भी सुन रहा हूं कि एटीएम चोर हो रहे हैं। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। 10 से 15 मिनट गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ठंडक मुझको पहले से ही तबाह किए हुए है। मैं तो बहुत माजरत कर रहा था कि छोड़ दीजिए मुझको, 2 दिन का जलसा मैं छोड़ चुका, आज भी मैं छोड़ना ही चाह रहा था, मगर क्या वो शेर है हबीबुल्लाह भाई गालिब चचा का, अच्छा है कि दे उसको समझ और तो दे मुझको जुबान और। तो बहरहाल जितने लोग बैठ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए काम की बात सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम सुने, बाद में गौर कीजिएगा कि कोई दीवाना आया था जो ठंडक की रात में कुछ बोलकर चला गया। किसी भी कौम, किसी भी फर्द, किसी भी जमात, किसी भी इंसान के लिए एक विजन होता है, एक सोच होती है। किसान की भी सोच होती है, आलिम की भी सोच होती है, खतीब की भी सोच होती है, मुहद्दिस की भी सोच होती है, डॉक्टर की भी सोच होती है, इंजीनियर की भी सोच होती है, काश्तकार की भी सोच होती है। और उसी सोच के हवाले से वो अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहता है। तो आपकी भी एक सोच होनी चाहिए, और सोच ये होनी चाहिए कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं। जिस दिन सिर्फ इतना सोच लिया और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इतना सोच लीजिए कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम के सीनों में नबी की मोहब्बत के चिराग जलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरा ही कलमा है। एलाए कलिमतुल हक के लिए हम ही हैं। करबला की तारीख मेरे ही पास है। सहाबे किराम की मोहब्बत और अहले बैत का इश्क हमारे ही खेमे में है। जिस दिन इतना सोच लिया तो इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। चूंकि 13 तारीख को आपके यहाँ प्रोग्राम है तहरीक बेदारी का, उस दिन मैं इत्तेफाक से नहीं रहूंगा। पहले से मेरा वादा हो चुका था माजरत के साथ हबीब भाई, ऐसा नहीं कि आप कहिए कि मैं नवादा भी नहीं जाऊंगा, तो ऐसा मामला नहीं है, माजरत है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बात आपसे मैं करूं। सबसे पहली चीज है तहरीक। जब तहरीक आपके पास जिंदा होगी तो उसी तहरीक से आप पैदा करेंगे तंजीम। और जिस दिन आपके पास तहरीक की रोशनी में तंजीम बन गई, याद रखिएगा उसी दिन दुनिया की सबसे कामयाब कौम आप होंगे। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। यदि उम्मत तो सब है, मगर सब उम्मत में तुम सबसे बेहतरीन हो, इसलिए कि तुम ही तो वो कौम हो जिसे भलाई का हुक्म देना है, और तुम ही तो वो कौम हो जिसको बुराई से रोकना है। बस इसी को देने में रखिए, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में गुफ्तगू हो जाए।
अली की तवज्जो। जरा देखिए मुस्तफा की जिंदगी, 40 साल चुप रहे मुस्तफा। तवज्जो है आपकी? जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों की तवज्जो है? माशाअल्लाह। 40 साल के बाद मुस्तफा फारान की चोटी पे एक तहरीर लेकर निकले, एक मूवमेंट लेकर निकले, एक इनकलाबी फिक्र लेकर निकले, एक आफाकी सोच लेकर निकले। सोच ये थी कि इंसान को इंसानियत के रास्ते पर लाना है। सोच ये थी मेरे मुस्तफा की कि इंसान पत्थरों की पूजा न करे, बल्कि जिसने पत्थरों को पैदा किया उस खुदा की पूजा करे। कितनी प्यारी सोच थी मुस्तफा की, कितनी अच्छी सोच थी हबीब खुदा की। अमर 40 साल तक मेरा मुस्तफा अगर था यतीम, मगर 40 साल तक मेरे मुस्तफा को किसी ने बेटे नहीं कहा। इस हिस्से को नोट कर लेना। कभी किसी ने मुस्तफा के खिलाफ गलत उंगली नहीं उठाई। 40 साल की किताबें जिंदगी में एक ऐसा मक्के में कोई नहीं था जो कह देता कि आगरा का बेटा गलत है। सबों की आंखों का तारा थे मुस्तफा। अबू जेल भी कहता था मोहम्मद सा सच्चा कोई नहीं। अबू लहब भी कहता था मोहम्मद से ज्यादा वादा वफा करने वाला कोई नहीं। उस नबी को क्या जरूरत पड़ी थी कांटों पे चलने की? क्या जरूरत पड़ी थी 40 साल में अचानक मुखालफतों के हुजूम में रहने की? बस एक तहरीक लेकर चले थे कि मुझे अपने लिए नर्म बिस्तर नहीं चाहिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जन्नत की सुबह चाहिए। अगर ये सही है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। और मुस्तफा जब अपनी शख्स को ले चले, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस लेकर चल रहे हैं, तहरीक लेकर हम चल रहे हैं, तंजीम में आना आपका काम है। कई हमारी नस्लें कामयाबियों के रास्ते पर सफर करेंगी, इसको आज सोचना होगा। कहां पर कमी हो रही है उस कमी की भरपाई करनी होगी। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर जी ले रहे हैं, आने वाला दिन इतना भयानक है पता नहीं मेरी कौम के बेटों के सीनों में इसके नबी की किंदीलें फिरोजा होगी कि नहीं। मेरे बेटों के सीनों में कई पत्थरों की मूर्तियां तो नहीं डाल दी जाएंगी। और कौम वही कामयाब होती है जो आने वाले कल के लिए आज सोचती है। जो आज कल के लिए नहीं सोचती है उसके लिए कल कभी नहीं आता। कल की कामयाबी आज की सोच पर मुनहसर है। मुस्तफा पहले तंजीम लेकर नहीं चले, पहले तहरीक लेकर चले। और तहरीक को जब तंजीम ऑर्गेनाइजेशन से लिबास पहनाया, देखते ही देखते सिद्दीक आ गए। उमर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाए आला हज़रत। और हम तो अहले सुन्नत वल जमात से हैं। अली की अज़मतों का कोई जवाब नहीं। अरे सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया तेरी कुर्बानियों का भी कोई जवाब नहीं। मुझे मालूम है
कि जब अली के लाल हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया को मान लिया, अब अमीर मुआविया ने जब इस्लाम की कश्ती को लेकर आगे बढ़ाना शुरू किया तो कभी कहा था मुस्तफा ने कि पहली लड़ाई जो समंदर की लहरों में होगी, उस लड़ाई का जो लीडर होगा वो जन्नती होगा। और वही लड़ाई लड़ी थी हजरत अमीर मुआविया ने। तो अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा क्लियर है कि अली तेरी अज़मतों का जवाब नहीं, मुझे मालूम है कि मेरा अमीर मुआविया अली की फजीलतों के मुकाबले में बहुत दूर है, मगर अमीर मुआविया इतने बुलंद है कि कोई गौस उनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई ख्वाजा उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कैसे चला ये कारवां कि इस्लाम फैलता चला गया, इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। तो आपको सबसे पहले तहरीक समझनी होगी और तहरीक को समझकर अपने आप में तंजीम बनानी होगी, जात बिरादरी से ऊपर उठकर तंजीम बनानी होगी, मिल्लत इस्लामिया के मफाद की तंजीम बनानी होगी। और जब आपकी तंजीम बनेगी, जब एक खूबसूरत घर तैयार होगा, तो फिर आपके दिल में हौसला होगा कि जब हम खैरे उम्मत हैं, बस हजरत जब हम खैरे उम्मत हैं, सब उम्मत में सबसे बेहतर, और कितना बेहतर होना चाहते हो, तुम सबकी बेहतरी सोच रहे हो, तुम सबकी बेहतरी सोच रहे हो। और अगर ये नहीं सोच रहे हो तो फिर खैरे उम्मत नहीं हो। जब ये सोचोगे कि भलाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है, इस काम के लिए उम्मत मुस्लिमा है, इस काम के लिए तो अब आगे बढ़िए। जब तंजीम आपके पास होगी तो दल भी आपके पास होगा, बल भी आपके पास होगा। और जब दल भी आपके पास होगा, बल भी आपके पास होगा, तो फिर कामयाबी आपके पास होगी, कामरानी आपके पास होगी। लोग कहते हैं कि मौलवी और सियासत 1947 से यही लुटेरों ने तो लूट लूट कर हमें तबाह किया। काश आजादी की लड़ाई में हमारे उलमा ने अपना सर दिया था, आजादी की लड़ाई के बाद भी उलमा ने अपनी कौम के बच्चों की कामयाबियों के लिए कदम उठाया होता, तो आज मुसलमान किसी डिपार्टमेंट में पिछड़ा हुआ नहीं होता। इसलिए कि बहुत करीब से मैं देख रहा हूं, लीडर होना और है, मुसलमानों का मसीहा होना और है। अमर होना और है, कौम का बहिखा होना और है। जिस कौम के कुरान पढ़ लिया हो उससे अच्छी सियासत कौन करेगा? जो बुखारी शरीफ पढ़े उससे अच्छी सियासत कौन करेगा? जो तिरमिजी शरीफ पढ़े उससे अच्छी सियासत कौन करेगा? जो नसई शरीफ पढ़े उससे अच्छी सियासत कौन करेगा? मुझे बताओ कि जब मेरे मुस्तफा ने मदीने में इस्लाम की पहली रियासत कायम की थी तो क्या वहां सियासत नहीं थी? सियासत तो इस्लाम का हिस्सा है। जिस दिन मजहब से सियासत दूर हो जाए उसी दिन हिलाफत पैदा होता है, उसी दिन चंगेज पैदा होता है, उसी दिन जॉर्ज बुश पैदा होता है, उसी दिन हिटलर पैदा होता है, उसी दिन मुसोलिनी पैदा होता है। मगर जब इस्लाम सियासत से गले मिलता है तो यजीदियत से टकराने के लिए करबला का पत्थर काफी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और सियासत के लिए तालीम हासिल करनी होगी, इल्म हासिल करना होगा। कब तक रिक्शा चलाते रहोगे? कब तक टायर पंचर बनाते रहोगे? कब
कट महल हवेलियों में बैठकर अपनी कामयाबियों का झूठा राग आलापते रहोगे। तेरे पास अगर 15 गाड़ियां हैं तो कामयाब तुम नहीं हो। कामयाब उस वक्त हो जब तुम्हारा कोई बेटा MBBS बन जाए। कामयाब उस वक्त तुम हो जब तुम्हारी बेटी कोई डॉक्टर बन जाए, ताकि जब हॉस्पिटल तुम अपने बेटे को लेकर जाओ तो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं हो, तो ऑपरेशन नहीं हो। मुझे एक हदीस शरीफ याद आ रही है, सुभान अल्लाह कहो तो सुना देते हैं। जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। हमने अपनी कौम को सिर्फ नमाज रोजा नमाज रोजा नमाज रोजा नमाज रोजा नमाज रोजा सिर्फ नमाज रोजे पे और इतने फ्री में जन्नत बांटने का रास्ता खोल दिया है कि जिनको पीर होना चाहिए उनको कोई मानता नहीं, और चला आएगा दूर से फला इब्ने फला। कौन तो फला साहब के लड़के हैं, मौजूद है। मुजाफ मुजाफ एक नहीं हो सकता। ज़ैद का कलम तो ज़ैद ज़ैद रहेगा, कलम रहेगा। हबीबुल्लाह की कापी तो हबीबुल्लाह कापी नहीं, कापी हबीबुल्लाह नहीं। नौमान की कुर्सी तो कुर्सी नौमान नहीं, नौमान कुर्सी नहीं। तो जब इतना होने के बाद भी ये मेरी न हो सकी तो पीर का बेटा पीर हो जाएगा, तो जरूरी है क्या? आलिम का बेटा आलिम नहीं होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं होता। ये पीर का बेटा पीर क्यों हो जाता है? और पीर का बेटा पीर हुआ, पढ़ना लिखना आगे नहीं, फला के बेटे हैं। वाह रे वाह, क्या आशिक़ रसूल अल्लामा अब्दुर रहमान जामी अलैहि फरमाते हैं कि बंदे इश्क़ शुदी तरके नसब पुर जामी, बंदे इश्क़ शुदी तर्क नसब पुल जामी के दरीरा फला इब्ने फला चीज़े। ये दूसरा मैदान है। जन्नत में अब्बा जा रहे हैं, बेटे का मन नहीं है तो क्या होगा? अब्बा का पीर का बेटा पीर, क्या अब्बा जन्नती है बेटे वो जन्नती हो जाएगा? इसलिए जो शरीयत का आलिम हो और शरीयत पे आमिल हो, अगर वो झोपड़ी में भी मिले तो उससे मुरीद हो जाओ। और कोई अजमेर का मुजाहिद भी आ जाए और वो शरीयत इस्लामिया का खून करता हो तो ऐसों को अपने पांव की ठोकरों से उड़ा दो। इसलिए कि हम तेरा सजदा नहीं देखेंगे, हम तो अपने मुस्तफा की शरीयत देखेंगे, हम तो अपने हबीब का हुक्म देखेंगे। क्योंकि हम खुद बर्बाद हो रहे हैं। आएंगे बड़ा बड़ा बाल झोटा लगा कर और कुछ जाहिल भी ऐसे घूम रहे हैं, कुछ जाहिल भी ऐसे घूम रहे हैं कि जाहिलों में बैठ के आलिमों के पास मत बैठना। वो क्या जानते हैं? हम लोग तो अंदर अंदर सब करते हैं, नमाज अंदर अंदर पढ़ते हैं, रोजा अंदर अंदर रखते हैं। हमने कहा बच्चा भी अंदर अंदर पैदा करते हो क्या? शादी भी अंदर अंदर करते हो क्या? बीवी भी अंदर अंदर बना लेते हो क्या? तो बीवी बनाने में बहुत तेज, औरतों को बैठा कर मंडली सजा कर बाबागिरी करने का बड़ा शौक। जिससे पर्दा रखना चाहिए उससे पर्दा नहीं, और नमाज अंदर अंदर, रोजा अंदर अंदर, हज अंदर अंदर, ज़कात अंदर अंदर। और मेरी कौम के ये लोग समझ कर भी कि इस्लाम नहीं है, फिर भी ताबीज लेने के लिए, दवा लेने के लिए ताबीज बड़ा काम कर रहा, 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 ताबीज बड़ा काम कर रहा। सुन, अगर कोई हवा में भी उड़े तो हम उससे अल्लाह वाला नहीं कहते, अगर वो शरीयत पे चलने वाला।
अपनी बर्बादी के अफसाने हम खुद लिख रहे हैं। जरा देखिए तो सही। एक हदीस शरीफ और इस पर गुफ्तगू करूं और अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। हमारी जरूरत यह है कि हम नमाज भी पढ़ें और अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाएं, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाएं, अपने बच्चों को टीचर भी बनाएं, अपने बच्चों को अशरे हाजिर की तालीम से मुसल्लह भी करें। एक हदीस शरीफ, सुभान अल्लाह बोल दो तो बता देता हूं। और सुनो कितनी नाजुक हदीस है ये, और कितने नाजुक जगह पे ये बात आई है। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि सरकार पर जुल्म हुआ मगर सरकार ने बद्दुआ की। अरे बोलिए ना, नहीं ना की। रास्ते में कांटे बिछाए गए, सरकार ने कभी लानत की? कैसी रहमत वाली जात थी मुस्तफा की, कैसी रहमत वाली जात। मगर हदीस शरीफ, सुबह की नमाज पढ़ाते हैं सरकार और नमाज पढ़ाकर मुड़ते हैं और मुड़कर फरमाते हैं अपने सहाबा से, लक़द नज़लत अलैयल लैल आया। ऐ मेरे साथियों, सहाबियों, मेरे दोस्तों, मेरे गुलामों, मेरे दीवानों, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। ये कौन कह रहे हैं? सरकार कह रहे हैं। अब आगे सुनिए सरकार का लहजा। फवैलुल लिमन क़रअहा वलम यतदब्बर। हाय हाय हाय, ऐसी आयत उतरी है कि जिसने इस आयत को पढ़ लिया और गौर नहीं किया। पढ़ तो लिया, पढ़ तो लिया मगर गौर नहीं किया तो बर्बादी है उसके लिए। सुम्मा वैलुल्लाह, एक बार तो कहा बर्बादी है, फिर कहते हैं फिर बर्बादी है उसके लिए। फवैलुल्लाह, फिर बर्बादी है उसके लिए। 3 मरतबा सरकार ने कहा बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। कौन सी आयत है वो? नमाज की आयत नहीं है वो। ये तो पढ़ना ही है भाई, ये पढ़ना ही है। चाहे चक्की पीसो तो पढ़ो, रोटी नहीं मिले भूखे रहो तो पढ़ो, हाथ पर टूट जाए तो भी पढ़ो, बिस्तर पर रहो तो भी पढ़ो। ये तो कंपल्सरी ड्यूटी है। मगर कामयाब होने के लिए तो रास्ता ढूंढोगे कि नमाज पढ़ ली और कामयाब हो गए। नहीं नहीं नहीं, जिस दुनिया में जी रहे हो यहाँ कामयाबी कैसे मिलेगी? तुम्हारे बच्चों को कामयाबी कैसे मिलेगी? बच्चों के बच्चों को कामयाबी कैसे मिलेगी? बच्चों के बच्चों के बच्चों को कामयाबी कैसे मिलेगी? तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे बेहतर होगा? तुम्हारा आने वाला दिन कैसा होगा? तुम्हारा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? ये सिर्फ नमाज पढ़ने से थोड़ी होगा। नहीं, इसके लिए इल्म हासिल करना होगा। और इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि नमाज कैसे पढ़े, रोजा कैसे रखे, वो तो जरूरी में है। उसके अलावा भी आपको पढ़ना होगा। कौन सी कुरान की आयत उतरी? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। बस यही मुख्तसर सी आयत है। इस आयत पर जिसने पढ़ तो लिया और गौर नहीं किया, उसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है। बस इसी का तर्जमा मैं करूंगा और अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। बर्बादी है उसके लिए। क्या? ये जमीन और आसमान, आप जहां बैठे वो क्या है? जमीन। ऊपर क्या है? आसमान। 7 आसमान है। आसमान, इसी आसमान के नीचे सूरज भी है, इसी आसमान के नीचे चांद भी है, इसी आसमान के नीचे तारे भी है, इसी आसमान के नीचे हवा भी है। सब इसी आसमान के नीचे। और आसमान और जमीन की पैदाइश, दिन और रात का इख्तिलाफ, कि दिन होता है फिर रात होती है, रात होती है फिर दिन होता है। इन चीजों पे तुम अगर गौर नहीं करते हो तो बर्बादी तुम्हारे लिए है, हिलाकत तुम्हारे लिए है। जिन लोगों ने गौर किया, चांद के सीने पे घर बना लिया। जिन लोगों ने गौर किया, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लिया।
जिन लोगों ने गौर किया, जमीन के नीचे से तांबा, कोयला, एल्यूमिनियम निकाल लिया। और हम लोग सिर्फ क्या सोचते हैं कि अजान हो गई, नमाज भी पढ़ने से गाफिल है। सोच तो ये है, और नमाज पढ़ लिया तो समझते हैं कि हमने सब कुछ पता कर लिया। नहीं मेरे दोस्त, कुन तुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो। तो जब तुम इल्म हासिल करोगे, वो वाला भी और ये वाला भी, जब दोनों इल्म हासिल करोगे तब तुम हाकिम बन जाओगे। और हुकूमत वही करता है जो हाकिम होता है, बुराई से वही रोकता है जो हाकिम होता है। अरे बाप अगर हाकिम नहीं है तो बेटा बात नहीं मानता, माँ अगर हाकिमा नहीं है तो बेटी बात नहीं मानती। हाकिम बनोगे तब तुम्हारी बात मानी जाएगी। और हाकिम बनने के लिए तुम्हें इल्म हासिल करना होगा। और जब तुम इल्म हासिल करके खैर की दावत दोगे, हुकूमत करोगे, तुम कामयाब रहोगे, तुम कामयाब रहोगे, तुम फायदे मराम रहोगे, तुम्हें तो कुरान कितनी अच्छी अच्छी बातें देता है, मगर हमने कुरान को ताकों पे सजा के रखा है। बाप मर जाए तो मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान खानी करवा देनी है। काश मेरी कौम के जवानों को ये समझ में आ जाए कि जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब है, हदीस पाक जैसी किताबें हैं, बुजुर्गों की जिंदगी है, उस कौम को कामयाब होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो हम नाकाम क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कुरान से रिश्ता तोड़ चुके हैं, हदीसों से रिश्ता तोड़ चुके हैं। आओ हम लोग खुद में वादा करें कि हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, बेदार हो जाएंगे, एक मिशन बनकर चलेंगे, एक आवाज बनकर चलेंगे। हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब, अब पूरे मधुपुर के उलमा मौजूद जितने हैं, मुझे यकीन है कि जिस दिन हमारी कौम के जवानों को आपने पूरे जिला से सिर्फ 2000 निकाल लिया और ये वादा करवा लिया, जो वादा मेरे मुस्तफा ने करवाया था बैअत रिजवान में, आओ हम लोग अपना मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करें, आओ अपने हबीब के पैगाम पर अमल करें। जिस दिन 2000 जवानों ने वादा कर लिया तो 2000 जवानों की यूनिटी से आपके पूरे मधुपुर में 10 साल के बाद अपना कॉलेज भी होगा, 10 साल के बाद अपना हॉस्पिटल भी होगा, और 10 साल के बाद हर मोहल्ले में एक MBBS डॉक्टर भी होगा, और हर इलाके में अपना एक इंजीनियर भी होगा। और जब ऐसा होगा तो तुम बोझ नहीं बनोगे, जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बोझ बने रहोगे तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, जरूरत बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। एक बात मैं कह रहा हूँ मौलाना मुबश्शिर साहब, मुझे डर लगता है कि कुछ लोग फतवा लगा देंगे, लेकिन मेरे पास जवाब है। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये देखिए हमारे भाई लोग है ना सर, बुरा मत मानना बाप, कोई 25 साल का बच्चा मेरा है, कोई 24 साल का बच्चा है, कोई कुछ है, काम कर रहे हैं, कमाई भी हो रही होगी, मगर तू शाही है, परवाज है, काम तेरे सामने आसमां और भी है। मैं आप भी जो भी शऊर लोग हैं, बस 2 मिनट की बात मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, फतवा उतवा लगाइएगा या नहीं भाई, क्योंकि मेरे पास जवाब है। हाँ, न्यूज चैनल अब तो गोदी मीडिया टीवी की स्क्रीन पर है, और सही न्यूज देने वाले लोग अब मोबाइल में, मगर दलित जुमले को नोट कर लेना, दलित का चैनल है, रात दिन आप चैनल पे जाइए, कोई शंभू है तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, दलित के लिए पूरा बखान चल रहा, दलित को ये नहीं मिला, दलित को वो नहीं मिला, दलित को ये नहीं मिला, दलित को वो नहीं मिला, दलित को ये होना चाहिए, दलित के लिए वो होना चाहिए, दलित जागरूकता मिशन चला रहे हैं। हमारे पास एक भी चैनल ऐसा नहीं है जिससे ये आवाज उठाई जाएगी मुस्लिमों का उत्थान कैसे होगा, मुस्लिमों की सियासत में पकड़ कैसे होगी, मुसलमानों को मुआशरे में कैसे इख्तिलाफ पैदा होगा। इसलिए उसके लिए आपको सहाफत का कोर्स करना होगा, आपको सहाफत की तालीम हासिल करनी होगी। काश मेरे कुछ बच्चे इसी में तैयार हो जाए, 3 साल सहाफत का कोर्स करके निकले। जब आप ये कर रहे हो तो कल ये मत करो। आज शंभू के लिए 67 लाख देखने वाले लोग हैं,
रवीश कुमार ने अलग चैनल बनाया तो 47 लाख लोग देखने वाले हैं, किसी का 15 लाख देखने वाला है। जिस दिन मुसलमान जवानों ने भी ठान लिया तो हर मुसलमानों के पास 25 करोड़ मुसलमानों में कम से कम 5 लाख तो देखने वाला हो। जब देखते हो कलेजा फटता है कि हमारी कौम के बच्चों ने ये काम करना शुरू किया, क्या बेहतर क्या गलत हो तो अभी मुल्ला भाई समझे, मगर जब कर ही रहे हो तो ऊपर उठ के करो ना, जरा शऊर को बुलंद करो ना, जरा आगे बढ़ो ना। जैसे हबीब दिलवर भाई, हबीबुल्लाह भाई कहते हैं फला चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा, फला चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा, फला चैनल है सब्सक्राइब। हम भी उस दिन बोलेंगे फला चैनल है सब्सक्राइब, फला चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तुम्हारी कौम के बच्चे तुम्हें पैगाम देते रहे, तुम्हें समझाते रहे, दलित को समझाने के लिए, दलित के जिंदगी को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो हम अपनी कौम को इन दिनों बेदार करने की सोच रहे हैं। इस कौम को बहुत पहले बेदार हो जाना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस दर्द को आप महसूस करेंगे, और अगर आप यहाँ से निकलिए तो ये सोच लेकर निकलिए कि जब मधुपुर के उलमा हमें आवाज देंगे इस मिशन के लिए कि हम एक होकर तालीम का चिराग जलाएंगे, एक होकर मुआशरे में बेहतरी लाएंगे, तो क्या आप उसके लिए खड़े होइए? अरे हाथ उठाकर बोलिए ना, खड़े होइए, खड़े होइएगा। हबीबुल्लाह भाई खुदा की कसम, जब मैं निकल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ निकल रहे हैं, तो सर्वे ये निकल रहा है कि मेरी कौम बड़ी प्यासी है, कोई सही पिलाने वाला नहीं मिल रहा है, जन्नत देने वाला तो बहुत मिल रहा है, मगर मेरे कौम को कौशल का पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इसलिए अब हम सबों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि अपने अपने जिला में, अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी पहुंच के साथ अपनी कौम के जवानों को जोड़े। एक मधुपुर जिला में अगर 20 से 2000 जवान जुड़ गए तो 2000 जवानों की एक सोच के साथ अगर 10 साल हम चले, कितने साल? 10 साल चले तो इंशाअल्लाह 10 साल के बाद अपना एक जरूर हॉस्पिटल मधुपुर की सरजमीन पे होगा। इंशाअल्लाह जरूर अल्लामा शेख कादरी कॉलेज होगा, जरूर मसलक आला हजरत का तर्जमान एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी हम झारखंड और बिहार में खड़ा कर सकते हैं। अल्लाह हम सबों को ऊपर बढ़ने की, आगे जाने की, निकलने की सोच अता फरमाए। हम लोग बंद दुनिया में रहकर नहीं, खुली दुनिया में आकर सोचें कि दुनिया कहां से कहां चली जा रही है, हम कहां ठहरे हुए हैं। अल्लाह हमारे जवानों को अच्छा शऊर दे। जो बाबू चैनल चला रहे हैं, आप चैनल चला रहे हैं, आपका कोई छोटा भाई हो तो उसको सहाफी बनाइए, आपका भतीजा हो तो उसको आप भेजिए यूनिवर्सिटी, तब मैं समझूंगा कि आपका ये काम करना कुछ आपके काम आ गया। अस्सलाम वालेकुम।